तो डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार करने में सबसे चीज मेरे को जो अपील हुई उसके बारे में मैं समझा दूं, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में अभी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग को नाम पर लेकर कई फ्रॉड किए गए हैं। यहां पर लोग बाग समझ नहीं पाते कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मनी सर्कुलेशन क्या है, जब ये क्लियरिटी ही नहीं है। 2016 सितंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गाइडलाइन बना दी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और गाइडलाइन बनाने के बाद लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा आदमी जो मेंबर बना रहा है, जो कंपनी में नाम है, वो सही कंपनी है कि गलत कंपनी है। लेकिन तभी आप देखते हैं कि इसके अंदर क्लियरिटी जैसे जैसे आती जा रही है, वो सारी फर्जियों का नामो निशान खत्म होता जा रहा है। मेरे को जो चीज अपील की, किसी भी बिजनेस को करने से पहले उस बिजनेस के कल्चर को जान लेना जरूरी है, क्योंकि समय, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से सारे नियम और निर्णय बदल जाते हैं। जैसे जैसे समय चेंज होगा, परिस्थिति चेंज होगी, वैसे वैसे आपके डिसीजन बदलना चालू हो जाएगी। इसके नाम में ही सब कुछ रखा है, RCM। R फॉर इंडियन राइट, R फॉर इंडियन राइट। इस बिजनेस को क्यों करना है? क्योंकि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंडिया में काम करती है इंडियन रेट में। मल्टीलेवल मार्केटिंग में इस दुनिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडियन रेट पर काम करे। उनकी रेट ऐसी होती है जिसको समझना आम आदमी के बस की बात ही नहीं। वो क्या कहते हैं, सर हमारा ये साबुन है, ये 280 रुपए का है, ये बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूले से बना है। मेरे भाई, वो किसी भी फॉर्मूले से बना है, आम आदमी के जेब के बस की बात है क्या? या पर कैपिटा इनकम ही 5000 से नीचे है तो 280 रुपए साबुन की बात कर रहा है। यह बिजनेस मैंने इसलिए चुना कि यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो हिंदुस्तान के 1 से लगाकर 100 तक हर व्यक्तियों के बीच में जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो सारे आदमियों के लिए कभी बनाओ। R फॉर इंडियन रेट, C फॉर इंडियन कल्चर। इसके सारे प्रोडक्ट कैसे आए? जो इंडियन कल्चर को सूट करते हुए। दुनिया की कुछ कंपनियां आई, उन्होंने कहा कि साहब हमारा टूथपेस्ट है 400 रुपए का, ये टूथपेस्ट 400 रुपए का है। हमने कहा इतना महंगा क्यों? वो कहा सर ये अलग फॉर्मूले का है, इसके अंदर है ना आप थोड़ी सी एक बूंद लगाओ। आपके पेस्ट में तो आपको इतना पेस्ट लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ी सी आप बूंद लगाओ, आपका काम हो जाएगा। मेरे भाई, थोड़ी सी बूंद से काम तो हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात समझाओ। आपके घर पे कोई मेहमान आया और आपका वो टूथपेस्ट पड़ा है, मेहमान कितना लगाएगा? मेहमान को थोड़ी पता कितना लगाना है। तो आप क्या करो, ड्यूटी करो, भाई बेसिन पे जाके खड़े हो जाओ सुबह सुबह और मेहमान से कहना इतना मत लगाना। मेहमान को इतना गुस्सा आएगा, वो कहेगा कितने मग्गों से नहाना तू भी बता दे, पानी कितना खर्च करूं वो भी बता दे। कल्चर तो होना चाहिए ना भाई। वही कल्चर के सारे प्रोडक्ट क्या है? 10 रुपए का साबुन, 14 रुपए का नमक, वही आटा, वही मार्केट से सारी चीज लेते हैं। 1 से 100% लोगों तक पहुंचने की गारंटी है। यह बिजनेस स्प्रेड करने वाला है, हर व्यक्ति के पास आप जा सकते हैं। कोई सिलेक्टेड पीरियड नहीं है, सिलेक्टेड क्राइटेरिया नहीं। जिस व्यक्ति के लिए बिजनेस बना है, वन टू ऑल, सारे लोगों के लिए बिजनेस बना है। M फॉर इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी एक चीज में मिलती है तो वो RCM बिजनेस के अंदर है। और मेरे भाई, इसलिए मैंने इस सिस्टम का चयन किया और मैं आज आपके सामने हूं। इस बिजनेस में करना क्या है, ये एक फॉर्मूला मैं बार बार लिखता हूं और अशोक जी कई लोगों को ये बता रहे हैं। आपको फेसबुक पे देखता हूं तो आप लोगों को लिखते हैं। आप जीवन में छोटे छोटे बदलाव कीजिए, आपके बिजनेस के रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। करना क्या है? सिंपल सा बदलाव है। एक कोटेशन लिखिए और उस कोटेशन के बाद उस पर अपन रिसर्च करना चालू करते हैं, इसका क्या क्या फायदा होने वाला है। उसमें मैंने ये बोला था बार बार कि जो दिखता है वो बिकता है। पेन है? थैंक यू। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है,
बिकता उसका है जो, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में, अपनी लाइफ की फ्रेम में फिट कर लो। अब जब भी कोई निर्णय लो तो इन तीन चीजों को टच करते हुए निर्णय लो। आपका हर निर्णय सफल होता जाएगा, सक्सेसफुल होता जाएगा। सेल एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना दुनिया का कोई भी आदमी टॉप पर नहीं जा सकता। 90% जो जर्नल आदमी होते हैं उनको सेल से ही नफरत होती है, और सेल से नफरत होने की वजह से वो कामयाब कभी नहीं होता। वो क्या कहता, माल बेचना पड़ेगा, मैं क्या बेचने का काम करूंगा। मत कर, जिंदगी भर नौकर बन, टीचर बन, लोगों को सिखा, लोगों को बता, लोगों के घर में मैनेजर बनने का काम कर। जिसके यहां पर तुम मैनेजर है ना, वो भी अमीर इसलिए बना क्योंकि वो सेल करना जानता है। सेल के बिना तो दुनिया ही अधूरी है मेरे भाई। सेल का मतलब केवल सामान सेल करने से नहीं है, सेल का मतलब किसी सेवा को सेल करने से भी है, किसी भावनाओं को सेल करने से भी है। कीमत जहां पर होती है वहां पर सेल होती है, और बिना कीमत के तो एक कदम भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। देयर इज नो फ्री लंच एट ऑल। जीवन में कुछ फ्री में है ही नहीं। आप जिस दिन अपने बच्चे के प्रति अपना फर्ज निभाना भूल जाओगे ना, उस दिन आपका बच्चा भी आपको बाप कहना बंद कर दे। कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी, सेल का काम तो आपको करना पड़ेगा। थोड़े सालों पहले, 4-5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। उस बंदे ने सेल किया है अपने आप को, उसने बताया है अपने आप को कि मैंने क्या क्या किया, और जब उसने अपने डायलॉग कंप्लीट किए तो आपने उसको खरीदने के लिए अपना वोट दबा दिया कि ठीक है साहब, ये आपकी कीमत है, आप बन जाओ। तो अपने सपनों को, अपनी सेवाओं को, अपनी बातों को सेल करना, कन्विंस करना ही सेल है। सेल से नफरत मत करो। जीवन में अगर अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर सेल होता है। तैयार है तो आगे चले। सेल से नफरत नहीं, सेल के बिना तो एक कदम भी आगे नहीं रख सकती आप। सेल तो आपके लिए जरूरी है। अब बात आ गई कि सेल करना अगर आप सीख गए तो 3 चीजें से आपकी सेल तेज गति से बढ़ जाएगी। मैंने लिखा है आपको, जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है। बोलो मेरे साथ, जो दिखता है बिकता किसका है, और बार बार किसका बिकता है, जो सच बोलता है। अब ये 3 काम करने हैं। पहला, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय की केटली लेकर खड़ा, ट्रेन आके रुकी और वो ट्रेन के बोगी के सामने चलने लगा। बोल कुछ नहीं रहा था, चल रहा था। तो जो लोग उसे देख रहे थे और जिनको चाय पीने की इच्छा थी, उन्होंने कहा, ए चाय है क्या। जो दिखता है वो, बोला नहीं उसने कुछ भी, उसने सिर्फ दिखाया, ऐसे दिखाया। तो जिसको इच्छा थी उसने कहा चाय है क्या, रुकाया, चाय ले ली। लेकिन ऐसा दिखाते हैं तो रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन बहुत कम आएंगे। कुछ लोग आरसीएम तो कर रहे हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट भी पहन रहे हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं रहे। तो कुछ आगे होकर पूछ रहे हैं, उनका तो काम हो रहा है, लेकिन जो आगे होकर नहीं बोल रहे हैं उनका काम नहीं हो रहा। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में आप क्या देखते हैं, वो की वही बोगी है, वो की वही बोगी है, लेकिन उस बोगी में एक चाय वाला आया। इस बार वो बोलता हुआ आया, चाय 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 चाय, जोरदार चाय, गारंटी वाली चाय। एक बार पियोगे 1000 बार पियोगे, एक बार पियोगे जिंदगी भर याद हो जाएगी। भाई साहब, ये चाय की है गारंटी। चाय पियो पहले, पैसा दो बाद में। पसंद नहीं आएगी तो पैसा नहीं लिया जाएगा। चाय 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 चाय। अब इससे क्या होता पता है, जिन लोगों का चाय पीने का मूड नहीं है उसका भी मूड बनने लगता है। हेलो, यस और नो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि पहली स्टेज आपने पार की, जो दिखता है वो बिकता है। तो
ये पहला सब्जेक्ट है खत्म, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है कि उसका ही बिकता है जो ज्यादा बोलता है। तो आज के बाद क्या करना है कि प्रोडक्ट यूज तो करो, दिखाओ तो सही, लेकिन बोलना भी चालू करो। अगर बोलोगे तो सामने वाले को पता चलेगा कि क्या कर रहा है। पता है, मैं एक बहुत आश्चर्य की बात बताऊं, मैं बड़ा लीडर बन गया, मेरे पड़ोस में एक नया मकान बना। अब मैं बड़ा लीडर अपने आप को साला बड़ा मानता हूं मैं, तो मैंने कहा यार अब क्या बताना किसको, आर से मैंने सब ठीक चल रहा है। मेरे पड़ोसी को मेरी क्रॉस लेग जोड़ गई। 8 साल पहले की बात है, मैंने बताया ही नहीं, वो जोड़ गई। अगर मैं बता देता तो शायद वो मेरी टीम में होती। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, आपके जो सबसे नियरेस्ट आदमी है ना, वो आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो आज